नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। स्मार्ट सिटी के नाम पर किए जा रहे काम अब सीधे लोगों की जान लेने लगे हैं। वार्ड नंबर 49 कारवाड़ी क्षेत्र में एल&टी द्वारा लगाई गई विद्युत डीपी मौत का फंदा साबित हुई। इसी डीपी ने करंट आने से एक बकरी की मौत हो गई, जिसने बीते कल ही 2 मासूम बच्चों को जन्म दिया। मां की मौत के बाद अब वे दोनों बच्चे दूध से भी वंचित रह गए। स्थानीय लोगों के अनुसार जब यह डीपी लगाई जा रही थी तब भी क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया था, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया। नतीजा आज सामने आया, एक निर्दोष जान गई और क्षेत्र में रहने वाले 2 बच्चों के साथ ही एक अन्य को भी करंट की चपेट में आकर घायल होना पड़ा। क्षेत्रीय पार्षद शहनाज बानो के पति अयूब खान ने मौके पर पहुंचे और दूसरे पूरे मामले में निगम प्रशासन व स्मार्ट सिटी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, हर पार्षद एल&टी के घटिया कामों से परेशान है। सत्ता में होने के कारण भाजपा पार्षद आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन हकीकत यही है कि हर शहर के लोग रोज़ हादसों की कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निगम अधिकारी स्मार्ट सिटी कार्यालय से लेकर कलेक्टर तक कई बार अवगत कराया गया, ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। 1 साल से नगर निगम चुनाव न होने के कारण पूरा शहर प्रशासन के बेरुखी झेल रहा है। माँ जैसी मासूम बकरी की मौत और उसके पीछे छूटे बच्चे ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिर यह स्मार्ट सिटी है या मौत की सिटी। यह कब किसकी बारी आ जाए कहना मुश्किल है। आज बकरी की जान गई, कल किसी इंसान की भी जा सकती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नाम का यह ताजमहल हमें कभी भी स्वर्गवासी बना सकता है। ये बकरी की जो मौत हो गई बकरी खाली खोली ऊपर से आई है नीचे, तो बच्चों को दूध भी नहीं पिलाया मैंने। खाली नीचे आई, नीचे आते के साथ इस रोड के इधर आई और चिल्ल रही। मैंने क्यों चिल्ला रही देखा, जितने 2 जनों छुड़वाई तो ये छुड़वाने में जब दम निकल गया इसका। बच्चे को ये बच्चा रात को हुआ और अभी इसकी माँ यहाँ, ये माँ का ही दम निकल गया। अब इन बच्चों इसका चीज का जिम्मेदार कौन है? आपके तो कमरे के बाहर ही लगी हुई। कमरे के बाहर लगी हुई। आप ये देखो, हमारे यहाँ 24 घंटे गीला रहता है। उसके अलावा इधर चलो आप थोड़ा, इधर आओ। गीला रहता है, यहाँ पानी भरा रहता है। यहाँ पे पूरा मैं रात दिन उसमें भरती रहती हूँ। ये एल&टी वालों ने इतना दबा रखा है। अब इसको आकर संभाला नहीं, रोज पूरी बॉडी का पानी आता है और मैं इसमें लगाती रहती हूँ। और किसी दिन मैं उड़ गई तो कौन आएगा बचाने? और ये बकरी का मुआवजा ले या बकरी ला के दे मुझे, वो या फिर ये पूरा गाड़ी है जो इससे चलेगी आंकड़ी से। और कनेक्शन का लाइट का बिल कोई मांगना आएगा तो मार खाए। मैं साफ कह देती हूँ, जान से मार दूंगी। बकरी के बदले इंसान को मार दूंगी। मैं जानवरों को ज्यादा प्यार करती हूँ, इंसानों से, मेरे औलाद से ज्यादा जानवरों से प्यार करती हूँ। साफ कह देती हूँ। बच्चे भी उसके अनाथ। बच्चों के अलावा बच्चों को कौन बकरी का मुआवजा दे या बकरी ला के दे बस। और एक गाड़ी में और ये डीपी हटावे यहाँ से। हम तो हमारे खतरे के मुंह में रह रहे हैं। तुम तो नोट कमा रहे हो, हम तो खतरे के मुंह। या तो बाहर ले जाके लगाओ इसको, और या फिर है जो इसको करो। आज नहीं चूहे खा रहे हैं, चूहों ने सबको लगकर चूहे खाएंगे तो वापस ले जाओ। ये लापरवाही करके, क्योंकि रोड की लाइट लगाई, रोड की लाइट तार खुला छोड़ के चले गई, तो उसकी वजह से हादसा हुआ। बेचारी बकरी ने कुछ खाया पिया भी नहीं, खाली ऊपर से आई, नीचे उतारने बांधती भी नहीं, उससे पहले उधर गई, चिपक गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम ने जो एल&टी के माध्यम से स्मार्ट सिटी का काम कराया है, वो पूरी तरह 18 ही वार्ड में, सारे 18 ही वार्ड के लोग परेशान हैं। आज जो हादसा हुआ बहुत ही निंदनीय है। आज एक बकरी का बच्चा इस डीपी से करंट में मर गया है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा होता है, कोई आदमी होता और उसके साथ ये हादसा होता तो ये एल&टी वाले क्या जवाब देते? इनकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एल&टी के करोड़ 9 अरब का करीब काम हुआ है। नगर निगम ने किसी भी अधिकारी को किसी भी वार्ड में नहीं भेजा है कि काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि उन जिम्मेदारी नगर निगम की भी है। वो नगर निगम उसमें एजेंसी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की भी है। लेकिन नगर निगम के जितने अधिकारी है सब सुस्त पड़े, उन्होंने अपना काम कर दिया, एल&टी ने अपना काम कर दिया। जितनी जनता है 18 वार्डों की वो भुगत रही है। चाहे कुछ बीजेपी के भी पार्षद है, लेकिन वो सत्तारूढ़ पार्टी के इसलिए बोल नहीं पाते हैं। वो मन ही मन में वो वहाँ की पब्लिक भी परेशान है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर निगम को तुरंत इसी तरह मामलों पे एक्शन लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एल&टी पे इस पे जुर्माना लगाना चाहिए। वो जो हादसा आज हुआ है वो भविष्य में किसी भी वार्ड में घटित ना हो, ऐसी उनको काम करना चाहिए। मैं कारवाड़ी जाकिर हुसैन नसीर मोहम्मद जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ। और क्या है कि
सुबह सुबह का टाइम होता है तो बच्चे वगैरह दिन भर भरी आबादी क्षेत्र के अंदर लगी हुई है डीपी। ये तो ठीक है, आज ये हादसा हुआ जो एक बच्ची के बकरी का हादसा हुआ है। कल को अगर यही हादसा अगर दिन के टाइम होता तो 4-5 बच्चे अलर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। इसका जिम्मेदार कौन होता है? अभी सेंटर के अंदर डीपी लगा के चले गए, LNT की लापरवाही से पानी भरा रहता है तो यहाँ पे और कोई देख रेख नहीं है। और एक जिस टाइम देखो जिस टाइम किस भी टाइम करर आ जाता है। आज ये बकरी पे हादसा हुआ, कल अगर इंसान मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चों के भी आया और बच्चों के भी करंट आया पहले, लेकिन बच्चों ने मतलब बच्चों ने उसकी वो गौर नहीं करा के करंट आ रहा है कि क्या आ रहा। ये तो बकरी का हादसा हुआ जब पता पड़ा कि बकरी मर गई। विभाग को सूचना नहीं दी कभी? सूचना दी आते हैं LNT वाले, लेकिन लापरवाही वाला काम करके के चले जाते हैं। अब ये क्या कुछ करना चाहिए भैया? इस तरह से बकरी के आज गई है, ये आज LNT वालों की जो लापरवाही आपके सामने है, अर्थिंग दे नहीं रखा। अर्थिंग का इन्होंने खड्डा खोदा और अर्थ की राड रख के ये यही चले गए। अच्छा, ये हादसा इसी कारण हुआ मेरे ख्याल से, और बहुत लापरवाही वाला काम हुआ। ये तो बकरी पे बीती है, बाकी पूरा भरा मोहल्ला 550 लोगों की आबादी का मोहल्ला है। बीच में लगा दी, चौक भी घेर लिया इन्होंने। इनको उस वक्त कहा गया था पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। LNT वालों ने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। हमें क्या करना चाहिए यहाँ से? हम चाहते हैं कि ये आज बकरी पे हुआ, कल कभी किसी इंसान पे हो जाएगा। इससे पहले सभी से कहते हैं कि भाई इसको यहाँ से इसका स्थान दूसरी जगह बदला जाए, यहाँ से हटाई जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम शकील हुसैन।